ध्यान दीजिएगा, शिवा पीछे से, अनिल महोदय ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ शायरी हो जाए शुरू करने से पहले। सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये जो है घुमक्कर जो जाती रही है, घुमक्कर जो विदेशी यात्री रहे हैं, जो भारत आए, उनके लिए कही जाती है कि ये जो जिंदगी है, इसमें नया चीज तलब, तलब मतलब जानने की इच्छा होनी चाहिए। हम जाकर खुद, आप लोग तो पुस्तक पढ़ो यहाँ पर और घर में जाके पढ़ोगे और 80-90% ले आओगे, मगर आप जो फील्ड वर्क करते हो, जो व्यवहारिक नॉलेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उस समय मोबाइल का जमाना था नहीं, खुद जाकर उन्होंने अनुभव किया और उसको उन्होंने किताबों में लिखा। तो इसके संदर्भ में देखा गया है कि 9वीं सदी में सुलेमान आए थे अरब से। सुलेमान, सलमान नहीं, सुलेमान आए थे, जो पाल और प्रतिहार राजवंश के बारे में लिखा। आने वाला जो एग्जाम में पूछेगा, प्रतिहार और पाल राजवंश के बारे में किस अरब यात्री ने लिखा था, तो सुलेमान याद कर सकते हो। सलमान, पाल, प्रतिहार, है ना, याद आएगा तो आप बोल सकते हो पाल, प्रतिहार, सुलेमान। अल मसूदी जो आया था 941 से 43 के बीच आया था, ये राष्ट्रकूट के बारे में वर्णन किया था। अल मसूदी, ये सब अरब यात्री थे। प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन से अरब यात्री हैं, तो ये 3 आएंगे अरब यात्री, सुलेमान, अल मसूदी। आने वाला है अल बरूनी, सबसे ज्यादा प्रभावी अल बरूनी था, जिसका नाम था अबू रिहान। आप लोग का घर का भी नाम होगा, दिव्या घर का नाम है आपका? दिव्या बोलते हैं, छोटी वोटी किसी का नाम नहीं है। उबैन तेरा है? लकी का नाम क्या है? छोटू नाम है, देखिए। तो इसका नाम अबू रिहान था, वास्तविक नाम अल बरूनी है। इनका जो जन्म है 973 से 1048 तक इनका जीवन था। और इनका जो जन्म है, आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, उज्बेकिस्तान, वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है, वहां पर जो खीवा नामक स्थान में हुआ था। अभी वर्तमान में खीवा नाम से जाना जाता है, मगर पहले ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता। ख्वारिज्म, वर्तमान में खीवा हो गया। अभी जाओगे तो ख्वारिज्म नहीं दिखेगा, खीवा नगर दिखेगा, जहां इनका जन्म हुआ था। ये उज्बेकिस्तान है, ये आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान, एशिया महाद्वीप में ही है। देखते हैं कि 1017 में खीवा में युद्ध होता है, ख्वारिज में युद्ध होता है, और महमूद गजनी जो होता है उनको बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। उनको तो शुरुआत में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये, उनको अपना ख्वारिज में ही अच्छा लगता था, गजनी अच्छा नहीं लगता था। गजनी का शासक था महमूद गजनी, है ना। वो उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया, फिर शासक के अधीन हो गया, काम करना अच्छा लगा, बहुत सारे बुक लिखा उन्होंने, बुक भी लिखा जो आगे बताऊंगा। हम देखते हैं कि जो अल बरूनी है, उनको किन किन भाषाओं का ज्ञान, हाँ, कौन कौन से भाषा वो बोलते थे, तो सीरियाई भाषा बोलते थे, लिख सकते थे, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे, विद्वान थे। हमें यहाँ पर दिक्कतें आ जा रही हैं, हम इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पा रहे, हिंदी बोल नहीं पा रहे हैं, मगर ये अरब का है, मगर संस्कृत अच्छे से बोल रहा है। अभी संस्कृत का श्लोक भी आपको याद नहीं होगा, अभी बहुत सारी चीजें, मगर ये अरबी है, ये कैसे ऑब्जर्व कर लिया, एक साल में सब पढ़ लिया, सब जान गया, मगर इनको यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो किन किन भाषा का ज्ञान? संस्कृत भाषा का ज्ञान था, सीरियाई भाषा का ज्ञान था, हिब्रू का ज्ञान था और फारसी का ज्ञान था। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, कोई बताएगा? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दिव्या? खीवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा, बुक का नाम तो है केनेथ मेसुडिकस, और है आइवोल्का। आइवोल्का में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रमुख ब्राह्मण जो थे, जब भारत आया, अल बरूनी, ठीक है राजकुमार, ध्यान दे बेटा, है ना। अल बरूनी जब भारत आया, ब्राह्मणों से मिला, उनसे बातें किया, संस्कृत सीख गया, संस्कृत सीखा, उसको अपने ग्रंथ में लिख रहा है।
ग्रंथ में लिखा? हिंदू जो मान्यता है दंत कथा है। दंत कथा समझ में आ रहा हो? नहीं। अरे भाई महाभारत पढ़े हो आपने बहुत सारे। हिडम्बा कौन थी? भूल गए? भीम की पत्नी हिडम्ब और हिडम्बा। हिडम्ब जो राक्षस था और उसकी बहन का नाम था हिडम्बा। सब भूले हो? महाभारत पढ़े हो, बहुत सारे कहानियां सुने हो उसमें भाई। पांडव कौन थे, उनकी माता कौन थी, कुंती का जन्म कैसे हुआ, सीता माता, रामायण को भी हम लोग पढ़े थे। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो 12वीं इतिहास में महाभारत है। गौतम बुद्ध के बारे में जातक कथाओं में दंत कथा प्रचलित है। जातक कथा किससे संबंधित? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म पढ़े थे हम लोग, जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में कहानियां बताई गई, किसने जन्म लिए होंगे। उस हिंदू दर्शन में यह कहा गया हमारा जो जीवन है, हम वर्तमान में ये, मगर हमने कितना जन्म लिया होगा जो हमको याद नहीं है। क्या पता आप इतिहास पढ़ रहे हो, अलबरूनी जब भारत आया तो आप लोग भी रहे होंगे वहां पर उस जन्म में, और अभी याद नहीं कर पा रहे। सोचिए, अपने आप को पहचानो, उस जन्म में कितने जन्म लिए होंगे भाई आप। तो ये आया मगर भूल गए हैं, गजनी बन गए हो, मगर आपको याद नहीं। याद करना है महमूद गजनी, याद करना है। अभी गजनी फिल्म देख रहे हो, मगर आप गजनी के शासन काल में भी रहे होगे, घुड़सवारी करते रहे होगे, है ना। तो उन्होंने जो ब्राह्मणों से सुना और लिखा, उसको किसमें आईवो उल्का में लिखा। और देखिएगा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इन्होंने जो ग्रंथ का नाम याद करिएगा, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, इसका अर्थ होता है हिंदुस्तान की वास्तविकता। हिंदी में इसका अर्थ होगा, ये सब अरबी भाषा में लिखा गया है ना। अलबरूनी, अलबरूनी अ से अरबी भाषा में लिखा था, अरब का था, मतलब उज्बेकिस्तान का था। और ये ग्रंथ लिखा सब अरबी भाषा में लिखा। और ये किताब उल हिंद, जिसको 2 नामों से जाना जाता है, तारिक ए हिंद और तहकीक ए हिंद, है ना। कहीं पर तहकीक ए हिंद लिखा गया, जो ऊपर दिखा ना, हिंदुस्तान की वास्तविकता। आपने कल प्रश्न पूछा किताबुल हिंद का क्या है, तो हिंदुस्तान की वास्तविकता इसका अर्थ है। किताबुल हिंद, किताब, खुला किताब है, और उससे आप हिंदुस्तान के बारे में जान रहे हो, है ना। ये सब अरबी भाषा में बुक का नाम है, तो बुक का नाम है, आपको किताबुल हिंद याद रखना है, जिसका सब अर्थ होता है। तो ये देखा गया। और यहाँ पर अल बरूनी जो था वो गणितज्ञ भी था, और दार्शनिक भी था, ज्योतिष भी था, और संस्कृत विद्वान भी था। ज्योतिष, पहले दादा परदादा आप लोग के किस रविवार को किस दिशा में जाना चाहिए, मंगलवार को किधर जाना चाहिए, बेटी का विदा हुआ तो किस दिन ससुराल जाना चाहिए, सब है ना। तो ये माना जाता है ना, किस दिन कौन सा वस्त्र पहनना, किस रंग का पहनना चाहिए, है ना। बहुत सारे ज्योतिष है। आप लोग स्कूल आने से पहले राशिफल भी देख के आते होंगे, हैं, ऐसा क्रेज हो गया परीक्षा में। तो ये अल बरूनी के बारे में है कि अल बरूनी भारत आया था। किसके साथ आया था भाई? जब वो भारत में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण किया, वो आया। अब इसमें प्रश्न पूछने लायक ये है, याद करने लायक तो बहुत 1-2 है। याद क्या करना है? अल बरूनी को नाम लिख लोगे। अल बरूनी बोलिए जोर से, अल बरूनी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तो देखिएगा इसमें डेज डला हुआ, किताब उल हिंद के पीछे ऐसा लिखना है। इन्होंने अल बरूनी, पेटेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। फ्रांसवा बर्नियर नहीं पूछेगा, इब्न बतूता नहीं पूछेगा, मगर ये पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, 5-6 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसके अलावा देखेंगे आप, इन्होंने लिखा ग्रंथ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद लिखा, इसके बारे में जानते हैं। ये 80 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय हैं नीलू? कितना है? 80। हाँ, 80 अध्याय हैं। और इसमें किसके बारे में लिखा? ज्ञान,
दर्शन, धर्म, समाज, त्योहार, रीति रिवाज, भार कूल, मापन विधियां, कानून, विज्ञान के बारे में किताबुल हिंद में लिखा है। अब कैसे ज्ञान दर्शन के बारे में क्या लिखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी ज्ञान दर्शन को। धर्म के बारे में क्या लिखा, यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं, है ना, और विशेष प्रकार के भगवान की पूजा करते हैं। समाज के बारे में बता, समाज में बहुत सारी जाति व्यवस्था थी। त्योहार भी हो रहा है, दिवाली का पर्व, है ना, ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में यहाँ के जो नागरिक हैं नदियों में नहाया करते हैं। अभी कार्तिक चल रहा है, अभी कौन कौन नहाया भाई, वो तो ओंकार तो 8 बजे सो के उठा है बेचारा, है ना। तो हमारा अपना डेली रूटीन चेंज हो गया। हम लोग पहले थे तो 4 बजे उठ के नदी में जाते थे नहाने, और आज तो थोड़ा संभव ही नहीं है ना आप लोगों को। तो देखिए ये इन्होंने कि अरबी भाषा में लिखा किताबुल हिंद। गोपी समझ में आ रहा है, गोपी नहीं आ रहा बेटा, बोलो समझ में नहीं आ रहा है। संतोष समझ में आ रहा है, यस सर बोलने में क्या जाता है। दिव्या आ रहा है समझ में। तो किताबुल हिंद में कितने अध्याय थे, किस भाषा में लिखा है, किसने लिखा, कहाँ का था वो, किस शहर का था, हाँ फारिज, कौन शासक उसको बंदी बना लिया, कहाँ ले गया, गजनी, है ना, ले गया काबुल इसको, ठीक है। भारत संबंधी विवरण इन्होंने बताया श्रीमद् भागवत गीता एक पांडुलिपि है, ग्रंथ है जिसका अध्ययन ब्राह्मण वर्ग करते हैं, और इसके बारे में बताया कि एक उपदेश ग्रंथ है। हिंदू धर्म के जो भगवान हैं कृष्ण के रूप में माना गया है, और उनके द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, उसको श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेखित है, जो महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत की रचना किसने की, देवियों, हाँ अरे भाई वेद व्यास ने लिखी। वेद व्यास जा रहे हो कि नहीं, नाम सुने हो, वेद व्यास ने लिखा महाभारत, वाल्मीकि कृत रामायण। वेद व्यास कौन थे, किसी को याद आ रहा, महाभारत के समय की बात है। शांतनु, वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सा किसी को याद है। संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया है, अरे स से संगीत, स से सामवेद। उपनिषद कितने हैं, अरे माला पे जाप करते हैं, कितने होते हैं माला में, 108 उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है, मुंडोपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये आपको जीके का है। योग शास्त्र किसने लिखा, पतंजलि ने, उसके बारे में पतंजलि बोल रहे हो तो यहाँ पर तो देख रहे हो कि राम तो महाराज आ गए। भाई पतंजलि एक योगाचार्य थे जिन्होंने योग के बारे में बताया। तो ये बताया, भारत संबंधी विवरण लिखा इन्होंने अलबरूनी ने अरबी भाषा में, और 1/6 कर किसानों से वसूला जाता था। ब्राह्मण कर मुक्त थे, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को कर देना नहीं पड़ता था, टैक्स देना नहीं पड़ता, वो लोग लेते थे। आप लोगों के घर में पूजा कराए तो आप उनको दान दक्षिणा कर रहे हो, मगर ब्राह्मण से आप कुछ लोगे, आप दान करना चाहोगे, पुण्य कमाना चाहोगे। तो ये 1/6 कर किसके प्रति था, सिर्फ किसानों के प्रति। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था उस समय, और कानून व्यवस्था थी, कानून के लिए गवाह होना जरूरी था। बोला कि अगला आदमी चोर है, कैसे गवाह लाओ अभी के हिसाब से। तो उस समय भी ऐसे होता था, किसी को सजा ऐसे नहीं मिलती थी, उसके लिए गवाह जरूरी होता था।
है ना, गवाह, है ना। और दे रहा है कि भारत में जब अलबुर्नी भारत आया तो बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब वो आया उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उसको साल भर लगा, ब्राह्मणों के बीच हो रहा। समझ लीजिए आप लोग सब हिब्रू भाषा वाले हैं, अफ्रीका मूल, आप समझ लीजिए सीरियाई वाले हो आप, या हिब्रू वाले हो, आप लोग को छत्तीसगढ़ी नहीं आता, ना हिंदी आता, ना अंग्रेजी आता, ना संस्कृत आता, बचा क्या? और दूसरा भाषा क्या आता है? समझ लीजिए उड़िया आ गया, सभी को उड़िया आता है, और मेरे को यहाँ उड़िया नहीं आता। मैं यहाँ आके आप लोग के एक साथ 1 साल तक रहूंगा, बातें करूंगा तो सीख जाऊंगा, कोई है ना फाउंडेशन ही है, मैं सीख जाऊंगा उड़िया बोलना। आप लोगों के बोल चाल के बाद जिसकी आप कुर्सी उठा के वैसे गुस्से से करोगे और संबंधी हुआ था, उसको सिर्फ अरबी या सीरियाई फारसी भाषा आती थी, बाद में संस्कृत भी आ गई, समझ भी विकसित था। सत्यमेव जयते बोल दिए, मगर उसको समझ जरूरी था, समझ का ज्ञान नहीं था, अलवर बाद में धीरे धीरे आया, है ना। ठीक है, धर्म के बारे में भाई जो था वह मुस्लिम धर्म का था और भारत में हिंदू धर्म था। समझ में, रीति रिवाजों में उनको थोड़ा सा अज्ञानता थी, प्रथा के बारे में, सती प्रथा क्या है वो भी नहीं जान पा रहे, समझ में आ रहा उनको। तो ये कुछ बाधाएं हैं। और अलगाव की भावना, वो अरबी है, मतलब वो अरबी भाषा का ज्ञानी है, मगर भारत आया तो वहां पर भारतीय जनता को लगा कि भाई वो कुछ अलग होने का भाव। यहाँ हम लोग सब मनुष्य हैं, मगर कोई अमेरिकन आके बैठा हो यहाँ पर 16 सर की क्लास में, अमेरिकन आके बैठा है, कोई आ गया, है ना, तो उसको क्या भाव होगा? मैं अलग हूं, इनसे अलग हूं, अलग होने का भाव रहेगा। कभी कभी अपने आप मामा घर जाते हो, नाना घर जाते हो तो अच्छा लगता है आप, मगर उमेश का मामा घर आप सब के सब चले जाओ तो आपको अलग होने का भाव लगेगा ना। उम्मीद के लिए तो कॉमन लगेगा अलग होने का भाव। तो इसको भी, अलबरूनी को भी जब भारत आया तो अलग होने का भाव था। मैं तो भारत का पैदाइशी जन्म मेरा भारत में हुआ नहीं, मगर वो अलग होने का भाव। ठीक है, अब देखिए जाति व्यवस्था के बारे में किससे तुलना किया? प्राचीन भारत के समाज से तुलना किया। ठीक है पवन, आ रहा है, उसको समझने से बदला भी नहीं पवन भी, है ना। देखिएगा बेटा, जाति व्यवस्था 5 भाग, 5 हाथ, मतलब 5 फिंगर हैं, एक हाथ में आपके 5 फिंगर हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था को 5 भागों में बांटा, कंपेयरिंग किया प्राचीन भारत से। तो पहला घुड़सवार या शासक, राजा, पहला था घुड़सवार। फारस में घुड़सवारी होती थी और यहाँ शासक था, राजा था। दूसरा है भिक्षु अनुष्ठानिक, ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, भिक्षु भी है। तीसरा है पुरोहित चिकित्सक, बीमार पड़ा हुआ है आयुर्वेद का, उसको देखिएगा। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, किसके बाण से? मेघनाथ, देखिए अभी तक क्लियर नहीं है, मेघनाथ सिंह। क्या क्या लगा था कि वो हो गए घायल? तो भाई नाम बताओ ना। क्या आप लोग कभी ये सब फिल्में दुनिया वाले हो लगता है? अपना जो संस्कृति जानने का प्रयास करो बेटा। पवित्र ग्रंथ है रामायण और महाभारत, वो चीज आप नहीं पर जान पा रहे हो, कौन लिखा पता नहीं है, क्या कर रहे हो यार। बाहर इतिहास की विद्वान है आप लोग, इतिहासकार बनने वाले आने वाले समय में, बताइएगा भाई। तो उनका उपचार करने कौन आया? हाँ, कौन किडनैप कर लिया भाई उनको? श्रीलंका का ही था वो, लंका का सुसेन, वैद्य का नाम था सुसेन, और लंका का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। जब हनुमान जी उसको निवेदन किए तो बोले कि नहीं, मैं दुश्मन पक्ष का इलाज नहीं करूंगा, मगर उनको निवेदन करते हैं। बार बार जड़ी बूटी कहाँ मिलेगा बोलते हैं, कहाँ, कौन से पर्वत, नहीं कौन सा पर्वत, देखिए फिर कंफ्यूज, हिमालय पर्वत बोल रहे,
मगर कौन सा पर्वत था जहां पर संजीवनी बूटी मिला था? चलिए, मैं रामायण नहीं पढ़ा रहा, मैं अलबरूनी के बारे में बता रहा हूं। हाँ, क्या बोला? गोवर्धन पर्वत में नहीं बेटा, कृष्ण भगवान उठाए थे। गोवर्धन पूजा आ रहा तो गोवर्धन पर्वत बोल दिए। आप बताइएगा कौन सा पर्वत था जहां पर वो संजीवनी बूटी के बारे में सचिन बताया था, यहाँ जाओ, फिर वो उठा के ले आए, समय कम था, है ना? ऐसा मान्यता है। तो ये सब है। चौथा है खगोल शास्त्री, पांचवा है कृषक, शिल्पकार। इस प्रकार से 5 जाति व्यवस्था थी। तो क्वेश्चन है, अल बरूनी ने भारत में भारतीय समाज को कितने जाति व्यवस्था में बांटा है? हाँ, 5। और अल बरूनी ने किसे बताया कि वो टैक्स नहीं देता? कौन सा? हाँ, ब्राह्मण नहीं देता। बाकी को कितना बटा देना पड़ता है? 1/6। समझ में आ रहा है? 1/6। यह सर बोल रहे मगर नहीं आएगा, है ना? नहीं आ रहा भाई, कहाँ लगे, है ना? थोड़ा सा क्लियर आप लोग को यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, है ना? 1/2 मतलब आधा, 100 का 50-50, 50-50, 1/2। 1/3 मतलब 1/4 मतलब 100 का 4 भाग में बांटोगे ना, 25-25। तो भाई 100 का 6 भाग में बांटो, जितना 1 भाग आएगा। तो भाई कितना आ रहा है? वो पूरा 20 पंचे, कितना आएगा? 20 पंचे। हाँ, तो 1/5 होता तो 20% देना पड़ता, मगर 1/6 आप लोग बताइए कितना परसेंट किसानों को देना पड़ेगा? ठीक है, तो ये जाति व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमने देखा किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो गायत्री बनेगा, शारदा बनेगा, हे शारदे माँ। तो ठीक है, ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, इसको पढ़िएगा घर में जाकर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलिएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।